आसन ग्रहण कीजिए। किंतु प्रभु श्री राम और इस अवस्था में श्री राम अपनी पत्नी और भाई से 14 वर्ष के लिए वनवास आए। पंचवटी से दुष्ट रावण ने मां सीता का हरण किया। तभी से प्रभु वन वन भटक रहे हैं। राम आपको अभय कर देंगे, किंतु तुम भी उनकी सहायता करना। मैं सत्य कहता हूं कि आपको भी सफलता मिले। धन्य है मेरे भाग्य जो आपके दर्शन हुए प्रभु। किंतु अपनी राम कहानी तो सुनाइए प्रभु। क्या करूं सुग्रीव, हृदय बड़ा भारी है। एक एक कर सभी घटनाएं याद आ रही हैं। उस दुष्ट दानव रावण ने मेरी प्राण प्यारी सीता का हरण किया। तो क्या वो मां सीता थी प्रभु? और दुर्भाग्य हमारा के विमान में विलाप करती हुई मां सीता को हम पहचान। कैसी भयंकर घटना हो गई प्रभु। परंतु चिंता की कोई बात नहीं प्रभु। यह सुग्रीव अपने दल बल सहित आपका साथ देगा प्रभु। आप निश्चित रहिए। प्रिय हनुमान, वे आभूषण तो दिखाओ जो मां सीता ने हमें देखकर फेंके थे। वो क्या महाराज, अभी लाए। हेलो, हॅलो, हां आता तुम्ही काय बंद झाला ते पाऊस बंद होता ना. हां येतो मी लवकर. काय बाबा एक काम करू ना, उद्या ना राम येतो नाही का बरं काम मी लवकर येतो. प्राण प्रिय, क्या ये तुम्हारे ही आभूषण है? तुम कहाँ हो सीते? किस दशा में हो? ये अभागा राम अब तक तुम्हें मुक्त ना कर सका। लक्ष्मण, जरा देखो, क्या ये सीता के ही आभूषण है? भैया, और आभूषणों को तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने माता सीता के मुख को कभी नहीं देखा। मैं तो केवल उनके चरणों का उपासक था। चरणों के आभूषण मैं देखते ही पहचान लूंगा। धन्य हो श्रीमान लक्ष्मण, धन्य हो तुम्हारा पावन चरित्र। तुम्हारा निर्मल जीवन युग युग तक भारतवर्ष में आदर्श बनेगा। श्री राम और लक्ष्मण आर्य धर्म के आदर्श। बड़ा भाई छोटे पर प्राण देता है और छोटा भाई बड़े भाई के चरणों पर अपने प्राण न्यौछावर करता है। किंतु प्रभु, मेरा भी एक बड़ा भाई है। उस नीच ने मेरी पत्नी रोमा को मुझसे छीनकर मुझे घर से मार मार कर बाहर निकाल दिया प्रभु। क्यों सुग्रीव, किस अपराध में? अपराध? अपराध नहीं स्वामी, अविश्वास कहो, अविश्वास। एक बार
दुमदुमी नामक राक्षस किष्किंधा में उत्पात मचाने लगा। तब मैं और भाली उसे मारे चले, किंतु वह एक बड़ी गुफा में छुप गया। और जाते समय भाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, 15 दिन में अगर मैं न लौटूं तो समझ लेना कि भाली राक्षस के हाथों मारा गया। दुमदुमी नामक राक्षस बहुत बड़ा बलवान था प्रभु। समय बीतने पर जब भाली न लौटा तब मैं क्या देखता हूँ प्रभु, उस गुफा से रक्त की धाराएं। मैं कांप गया, मैं डर गया प्रभु। सोचा कि भाली राक्षस के हाथों मारा गया। अब वो राक्षस बाहर आकर मुझे भी मारे। बस प्रभु, उसी क्षण वानरों की सहायता से एक बड़ी शिला से मैंने उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। और प्रभु, पाटलिपुत्र अंगद को युवराज बनाकर राजपाट करना। मुझे जीवित देखकर, माली को जीवित देखकर मेरे प्राणी सूखे प्रभु। जब माली एक दिन लौट आया तो क्रोध में आकर उसने मुझे न कुछ पूछा न कुछ सुना और मुझे घर से मार मार कर बाहर निकाल दिया। और मेरी पत्नी रोमा तो अपने पास रखी। क्या बाकी बाली ने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया? अरे नीच, वह तो तेरी बेटी थी, उसी का सर्वभ्रष्ट। सुग्रीव, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस अनाचार को मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। धन्य हो भगवान, आपकी सहायता पाकर मैं स्वर्ग की जीत लूंगा। किंतु बाली को जीतना कठिन ही नहीं, असंभव है प्रभु। क्योंकि बाली के सामने जो भी योद्धा जाता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। हाँ, किंतु 7 ताड़ वृक्ष को एक ही बाण से गिराने वाला बाली को मार सकता है। अच्छा सुग्रीव, तो अब देखो मेरी शक्ति। धन्य धन्य है मेरे भाग्य प्रभु, आज मैं निशान हो गया। आपकी सहायता पाकर अब मैं अवश्य जीतूंगा प्रभु। मुझे विजय होने का आशीर्वाद दे प्रभु। एवं अस्तु। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ अभिमानी बाली, बाहर निकल, बड़ा वीर बनता है, अब कहाँ छिप गया है? निकल बाहर। कौन? सुग्रीव? ले तैयार हो जा, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय शिव। बलवान बनता है।
वेद बाली, सुग्रीव को कलंकित करने वाले तुम ही हो ना? प्रभु राम, ये धोखा क्यों, ये अधर्म क्यों? बाली, यह अधर्म नहीं है। छोटे भाई की पत्नी भी तुमने उसे अपने पास रखकर पाप किया है। छोटे भाई की पत्नी तो बहन की तरह होती है, बेटी की तरह होती है, उसी का धर्म भ्रष्ट। यह घोर अनर्थ है बाली। हे प्रभु, मैंने भयंकर पाप किया है। प्राण दंड तो मुझे दे दिया, अब प्रायश्चित करने का अवसर दो। प्रिय बाली, प्रायश्चित करके तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध कर दिया है। अब तुम निर्विकार हो, तुम्हें मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। धन्य हो भगवान। पतित पावन श्री राम, आपकी जय हो। अधम बाली मारा गया, मैं मुक्ति पा गया। धन्य हो श्री राम, धन्य हो। जय श्री राम। मुक्ति पा गया। महासचिव कपिल देव शर्मा और दशहरा समिति अध्यक्ष पंकुजी कोहली तथा पत्रकार हर्षवर्धन बुहाड़े, भोले ज्वेलर्स नासिक रोड, राहुल भाऊ महाले, इनकी तरफ से रामलीला समिति के लिए 5,000 रुपए का नगद धनादेश आया है और हर्षवर्धन बोराड़े इनके कर कमलों द्वारा ये धनादेश हमारे महासचिव कपिल देव शर्मा इनको सुपुर्द किया जा रहा है। धन्यवाद हर्षवर्धन जी, धन्यवाद। नाथ, मुझसे अपराध हो गया। मैंने तपस्वी लक्ष्मण पर विश्वास नहीं किया, उस पर दोष लगाया। हाय वत्स लक्ष्मण, तुझे दुख दिया क्या इसीलिए विधाता मुझसे रूठ गया? पर इस छोटी सी भूल का इतना बड़ा और कठोर दंड, मेरी शील परीक्षा। मैं तो दुर्बल नारी हूँ भगवान। छल से पापी ने मेरा हरण किया, बल से नीच ने मुझे यहाँ ला पटका। पापी रावण से मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। दुष्ट रावण से मुझे छुड़ा दे। रावण से छुड़ा दे। रावण से छुड़ाने वाला त्रिलोक में भी कोई नहीं है। सीधे क्यों रो रो कर अपने कमल जैसे नैनों को नष्ट कर रही हो? राम जय राम, श्री राम जय राम। राम 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 राम, रात दिन आठों प्रहर उस कायर का नाम लेती हो जो भरत के भय से अयोध्या छोड़कर भाग आया। पापी कायर श्री राम नहीं, पापी रावण है जो छल से उनकी नारी को चुरा कर लाया है। ये चोरी नहीं है, सीधे राजनीति है, राजनीति। जानती हो, मेरी बहन शूर्पणखा के नाक काटते समय राम और लक्ष्मण को लज्जा नहीं आई।
क्या उन्हें पता न था शूर्पणखा एक साधारण नारी नहीं, महाप्रता की दिग्विजयी सम्राट रावण की बहन है। कुछ घोर अपमान का मैंने बदला लिया है, समझी सीधे? बदला? ये बदला है पापी? ये तो कायरता है, कायरता। वीर होते तो लड़कर बदला लेते, छल कपट वीर नहीं कायर करते हैं। और मेरे प्रभु तो वीर है। वीर होते तो वन में भीख मांगो की तरह मारे मारे ना फिरते। यदि वीर होते तो महाप्रतापी सम्राट रावण की तरह पराक्रम दिखाकर अपने बाहुबल से साम्राज्य स्थापित करते। मेरे प्रभु तो राजयोगी है, राजलक्ष्मी के वे भूखे नहीं। वे तो माता पिता का वचन पालन करने बन आए हैं। भोग नहीं, योग साध कर धर्म का राज्य स्थापित करने आए हैं। धर्म का राज और कल के छोकरे स्थापित करे, असंभव है सीधे, असंभव। जानती हो किससे बात कर रही हो? पर नारी का हरण करने वाले एक नीच कामी से। पर नारी क्या कहती हो जानकी? तू तो मेरे रोम रोम में बसी हुई है। तेरी सलोनी सूरत ने तो मेरा मन मोह लिया है। शिव धनुष से तोड़कर मैं तुझे ब्याहने वाला था, किंतु हो न सका। साम्राज्य सूर्य के सम्मुख तू कायर की तरह भाग गया था ना? क्या कहती हो जानकी? ठीक कहती हूँ। ठीक कहती है। क्रोध में भी कितनी सुंदर लगती हो सीते। राजमहलों में चलो, राजसु भोग करो। सच कहता हूँ सीते, मेरी रानी मंडोदरी की तरह मैं तुझे अपनी पट्ट रानी बनाकर आठों प्रहर तेरी सेवा करूंगा। जिस महाप्रतापी रावण के नाम से आकाश थर्राता है, धरती कांपती है, वही दशानन अपने 20 भुजाओं से तेरे चरणों की सेवा करेगा सीते। कामी, पर नारी के चरणों की सेवा करने की अपेक्षा तू पुरुषोत्तम श्री राम के चरण रंगों की सेवा कर, जिससे तेरी मुक्ति होगी। क्या भक्ति हो जानकी? याद रख, रावण का मस्तक केवल शिव चरणों में ही झुकता है और संसार को अपने चरणों में झुकाता है। वही प्रतापी रावण एक तुच्छ नारी के चरणों की धूल चाटता है। धूल? मेरा अपमान करती हो? कायर का भी कभी अपमान होता है। रावण को कायर कहने से पहले तेरा मस्तक धूल में लौटता दिखाई देगा। वेदों में विद्वान, राजनीति के पंडित होके राम से मुंह छुपाकर उनकी नारी पर हाथ उठाते हो। धन्य है धर्म के धुरंधर वीर शिरोमणि। ये हंसी, ये कटाक्ष एक क्षण में कर जाता। यदि नारी अवस्था होती तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, किंतु रावण नीति नहीं छोड़ेगा। करके मेरे टुकड़े टुकड़े, जीवित न सही तो मरकर तो अपने प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाऊंगी। त्रिजटे, आज्ञा हो प्रभु। त्रिजटा, ये कुमति ऐसे नहीं मानेगी। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह इसे डरा कर धमका कर मेरे वश में कर दोगी, मेरी रानी बनने पर राजी कर दोगी, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। हम प्राण प्राण से प्रयत्न करेंगे महाराज। और सावधान रहना, आटो प्रहर पहरा देना, कहीं ये कुमति आत्महत्या न कर बैठे। सीते त्रिजटा। हाँ स्वामी, आज्ञा हो। त्रिजटा, त्रिजटा मैं मरना चाहती हूँ। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा ना कहो। रघुराम अवश्य आएंगे, अवश्य वह आपकी रक्षा करेंगे। आप निराश न हो। रघुराम
अवश्य रक्षा करेंगे। हाँ स्वामी, मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न? कैसा स्वप्न त्रिजटा? मैंने देखा एक रामदूत आकर लंका में आग लगा गया। और क्या देखा त्रिजटा? और क्या देखती हूँ, श्री राम की सेना उमड़ उमड़ कर आ रही है। सब राक्षस मरते हैं, रावण का नाश होता है और सारी लंका अनाथ हो जाती है। त्रिजटा, भगवान करे तेरा ये स्वप्न सत्य हो। स्वामी, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल नहीं त्रिजटा, सपने सदा सत्य नहीं होते। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मुझसे अब ये पल पल का विरह नहीं सहा जाता। तू जा, कहीं से अग्नि का प्रबंध कर दे, मैं मरना चाहती हूँ। शांत हो देवी, शांत। प्रभु राम समर्थ है, वह अवश्य रक्षा करेगा। पर तू कहीं से अग्नि का प्रबंध कर दे। रावण की ये यातनाएं मुझसे अब नहीं सही जाती। जा, शीघ्र जा। मैं इस दानवपुरी में अग्नि का प्रबंध कैसे करूं? त्रिजटा, इस दानवपुरी में एक तू ही तो मेरी सहेली है। बोल, मुझ पे ये महान उपकार नहीं करेगी? किंतु स्वामी, किंतु परंतु कुछ नहीं। जा त्रिजटा, मेरी अच्छी सहेली, जा, मुझ पे ये महान उपकार कर दे, मैं मरना चाहती हूँ। अच्छा स्वामी, मैं जाती हूँ, किंतु आप निराश न हो। तनिक विश्राम, मैं जाती हूँ स्वामी। लड़की बन चुका हूँ, अभी तुम बन सकते ऑनलाइन भरवा बोल सकता है। नहीं, आप है पापी दशकंदर मुझे छूना चाहता है। नहीं नहीं, इससे पहले मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। प्रभु राम, अब कब आओगे? अब तो ये विरह सहा नहीं जाता। वियोग में तन मन अंग अंग जल रहा है। हे शीतल चंद्रमा, हे नक्षत्रों, आकाश से अंगार बरसाओ और मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। हे अशोक वृक्ष, तेरी छाया में तो कोई दुखी नहीं रह सकता, सब शोक मिट जाते हैं। तभी तो तेरा नाम अशोक है। तू ही आग बरसा दे, एक अग्नि कण बरसा दे। धन्य हो अशोक वृक्ष, तूने तो मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं इस अग्नि में जलकर अपने प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। अरे, ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है। पर श्री राम की मुद्रिका और यह अवश्य ये कोई छल है, कपट है। मुद्रिके, सच के, क्या तू मेरे प्रभु श्री राम की है? हाँ, यही मुद्रिका तो मेरे प्रभु धारण करते हैं। किंतु ये मुद्रिका और इस दानवपुरी में
जय श्री राम। कौन? श्री राम का तुच्छ सेवक हनुमान। श्री राम का दूत और यहाँ? नहीं नहीं, यह असंभव है। श्री राम के शक्ति के सम्मुख असंभव भी संभव हो जाता है। राम कृपा से मैं समुद्र लांग कर आया हूँ। सच? नहीं नहीं, ये झूठ है। महाराजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम मां कैकेयी के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास आए। साथ में भैया लक्ष्मण और सतीमा सीता भी चली। पंचवटी में शूर्पणखा की नाक कटी। पापी रावण ने मां सीता को हर लिया। तभी से प्रभु व्याकुल है, मां व्याकुल है। आठों प्रहर आपका ही स्मरण करते हैं और उनके ये आंसू देखकर यह वज्र भी पिघल जाता है, मां पिघल जाता है। बस बस, अधिक न कहो। मेरे प्रभु राम इतने व्याकुल हो, वो भी मेरे विरह में। इस अगाध प्रेम को पाकर मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। किंतु दुख, विरह, ताप, ये सब मेरे कारण आप इतने दुखी। मुझे माफ करना स्वामी, यह दासी आपको सुखी न कर सकी। काश मेरे पंख होते तो मैं अभी उड़कर अपने प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाती। मां, यह सेवक, यह दास आपको उसी क्षण अपने कंधों पर बिठाकर प्रभु श्री राम के पास ले जा सकता है। नहीं नहीं, मैं चोरी चोरी नहीं जाऊंगी। इससे मेरे स्वामी का गौरव नहीं बनेगा। तब मैं क्या करूँ मां, क्या करूँ? मुझे आदेश दो। पुत्र राम के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। साक्षी में यह चूड़ामणि उन्हें देकर कहना, पापी दशकंदर 1 मास की अवधि दे गया है। यदि वो इस अवधि में न आए तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। नहीं मां, आप धैर्य रखिए। कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम की सेना विजय घोष करते हुए लंका पर आक्रमण करेगी और रावण का सर्वनाश होगा। विजय नाश करते हुए प्रभु श्री राम आपको लेने आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। धन्य हो पुत्र हनुमान, धन्य हो। प्रभु राम की तुझ पर असीम कृपा हो। उस घड़ी को देखने के लिए मैं जीवित रहूंगी। प्रभु राम का स्वागत करने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। मेरे प्रभु श्री राम शीघ्र ही आएंगे मां, आप विश्वास कीजिए। मुझे विश्वास है बस। तो मां, मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है हनुमान, कहो। मुझे बहुत भूख लगी है मां, बहुत भूख लगी है। जब से बैठा बैठा रावण की लीला देखकर मैं परेशान हूँ। अब तो सहा नहीं जाता मां, सहा नहीं जाता। अगर आप आज्ञा हो तो कुछ फल यहाँ से खा लूं? खा लो बेटा। बस इकडे बस, इकडे काय मध्ये यह जंगल बड़ा करंट भयानक है, संभल कर जाना। इन चरणों के प्रताप से सब कुछ ठीक हो जाएगा मां। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम। अरे प्रसाद आहे प्रसाद घे. प्रसाद भेटणार नाही, घेऊ उतरून पटकन. मग ठेव साईडला, जय बापाचा प्रसाद आहे. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. हम भी जननी में रामदूत जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. तोंड पण ठेव. राम दया. जय श्री.
महाप्रतापी, महातेजस्वी, जगत विख्यात, त्रिलोक विजेता, वीर शिरोमणि, विजयी सम्राट रावण पधार रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान। चल मागे ऐकतच नाही तेव्हा. मागे बस इकडं. चल मागे जा. चल खुर्ची चल. जा खुर्ची चल. मागे घे तिकडे घे. मागे घे. सभासदों, समाचार मिला है कि बंदर पकड़ा गया। साथ साथ समाचार मिला है मेरा वीर पुत्र अक्षय परलोक सिधार गया। शोक, महाशोक। भगवान शंकर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बेटा अक्षय तेरी वीर गति हो। मंत्री जी, मंत्री जी, आज्ञा हो महाराज। इंद्रजीत कहाँ है? बंदर बड़ा भाई लगता है, वो बंदी होकर भी अपने बल का कौतुक दिखा रहा है। आने दो, अक्षय का बदला लिया जाएगा। बंदर पकड़ा गया। बेटा इंद्रजीत, धन्य है। पिताजी, ये वही बंदर है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ी, प्रिय भैया अक्षय का वध किया, राक्षसों को मारा। बड़ा ही बलवान है, लेकिन मैंने इसे किसी तरह बंदी बना लिया। अभी इसे जीवित छोड़ना हानिकारक होगा। आपकी आज्ञा हो तो इसके धड़ से टुकड़े टुकड़े कर दूं। मेरे विजयी इंद्रजीत, बंदी को मारना रावण के नीति के विपरीत है। इसे बंधन मुक्त किया जाए। से पूछा जाए इसने वन क्यों उजाड़ा? यदि वन उजाड़ा तो राक्षसों को क्यों मारा? मेरे वीर पुत्र अक्षय का वध क्यों किया? क्या इसे पता न था ये जंगल नहीं, रावण की राजधानी लंका है? क्यों रे बंदर, अशोक वन में क्यों आया? चुप रहने से तेरे प्राण नहीं बचेंगे। बोल आवाज सांगितलं ना, बोल। तर आवाज सांगितलं ना, आवाज की माइक बंद करून ठेवलं का ते? मेरे जैसों से बात करने में मैं अपना अपमान समझता हूँ। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो मैं उत्तर दूंगा, लंका में आने का प्रमाण दूंगा। ओहो, रस्सी जल गई पर बल न गया। ये बंदर है, मैं समझ गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस काल से डर है। वही तू है, वही मैं। तू राक्षस है, मैं मानव। मदहोश, ये खबर नहीं, मैं प्रलय मचाने वाला हूँ। जिससे दिग्बाल दहेलते हैं वही मस्त और मत वाला हूँ। मेरी इन 20 भुजाओं से मैंने महादेव सहित कैलाश उठाया है। ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर आदि मेरे नाम से थर्राते हैं। सूर्य भी मेरी भ्रुकुटी से पूर्व से पश्चिम जाता है। मेरे ऐश्वर्य को देखकर विष्णु भी लज्जा जाता है। सच तो यह है
भीषण योद्धाओं का नर, भालू, वानर भोजन है। द्रुपकाल भी डरता है जिसे, वो एक ही राजा रावण है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। अभिमानी रावण, नारी का हरण करने वाला रावण, राजा रावण नहीं बल्कि एक अत्याचारी है, मूर्ख है। बंद कर बकवास। तू जानता है इस समय तू कहां और किसकी राजसभा में खड़ा है? जानता हूं, उसी दुराचारी रावण की सभा में जिसे अतिथि सत्कार का ध्यान नहीं। अतिथि सत्कार? कौन अतिथि? जिसे तू टुकड़े टुकड़े करने का भय दिखा रहा। मेरी राजसभा में तेरा साहस? पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, तब मैं तेरा सत्कार करूंगा। पहले मुझे आसन दे, जो कि मैं रात भर से थका। आसन? आसन नहीं, मैं तुझे बाणों के शैया पर सुला दूंगा। तो पूछिए, क्या पूछना है? रावण की राजसभा में तेरा ये साहस? बोल, तू चोरों की तरह लंका में क्यों आया? चोरों की तरह नहीं, वीरों की तरह आया हूं। और आया हूं श्री राम के कार्य से। राम का कार्य? हाँ रावण, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। पवन पुत्र हनुमान? यदि ये सच है, हनुमान का राम से क्या संबंध? संबंध? संबंध ही नहीं। जब पापी रावण एक अबला नारी का हरण कर लाया, तब प्रभु श्री राम भटकते भटकते ऋषिमुख पर्वत पर आए। वही इस सेवक से और किष्किंधा नरेश सुग्रीव से उनकी भेंट। और जिस बाली ने तुम्हें 6 माह तक अपनी बगल में दबा के रखा था, उस बाली को प्रभु श्री राम ने एक ही बार में यमलोक पहुंचा दिया और उसे उसके पापों से मुक्ति दिला दी। बाली का भाई सुग्रीव, रामदूत हनुमान, तुमने एक घोर अपराध किया है। आश्चर्य है, महाबली बाली का वध किया। बाली जैसे महान योद्धा का वध बल से नहीं, छल से हुआ होगा। ये मेरे मित्र बाली, तेरी हत्या का मैं अवश्य बदला लूंगा। पवन पुत्र हनुमान इतना तेजस्वी और बलवान, फिर भी एक वनवासी का दास, कितनी लज्जा की बात है। यदि तुझे सेवा ही करनी है तो त्रिलोक विजयी सम्राट रावण की कर निर्लज रावण का दास बन। रावण, यदि तू लज्जा वाला होता तो बरनारी का हरण न करता। महाप्रतापी सम्राट रावण, त्रिलोक विजयी रावण, एक नीच कार्य करके अब लज्जावान बनता है। खामोश मुंड बंदर, मैं जानता हूँ ये तो नहीं, तेरा स्वामी राम बोल रहा है। बेचारा अपना पुरुषार्थ होकर, नारी वियोग में दुखी होकर मेरे नाश का स्वप्न देख रहा है। महानाश और त्रिलोक विजयी सम्राट रावण का मूर्ख दशानंद ने अपने 10 मस्तकों को काट काट कर यज्ञ में आहुति दी है और महादेव को प्रसन्न किया है। महादेव ने प्रसन्न होकर अभयदान दिया है। घोर तपस्या से ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर किसी के हाथों ना मरने का वरदान दिया है। मेरी इन 20 भुजाओं के पराक्रम से सारा ब्रह्मांड कंपित है। उस तपस्वी, महातेजस्वी, प्रकांड पंडित सम्राट रावण को त्रिलोक विजयी सम्राट
सम्राट रावण को तो बंदर क्या जानेगा, क्या पहचानेगा। ठीक है रावण, काल आने से पहले हर प्राणी की रहती ज्ञान इंद्रिया स्थिर ही नहीं कानों से सुनाई देता उसे बुद्धा बुद्धरा और बड़ा ही। खामोश। अपने अहंकार के मन में चूर होकर वो अपने आप को भूल रहा है रावण। विद्वत्ता की घमंड में मेरे प्रभु को तुच्छ बतलाता। हे रावण, काल तेरे सर पे मंडरा रहा है, सावधान हो। मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं तो एक ही नजर हाथ से तेरे प्राण न निकाल दूं तो मेरा नाम भी पवन पुत्र हनुमान नहीं। किंतु अब नहीं, समय आने दे, तब देखना। समय दे, समय को क्या देखता है, अभी देख। सावधान हो रावण, नीति शास्त्र के पंडित होकर एक राजदूत पर प्रहार करते हो, यह आपकी नीति के विपरीत है। इसे दंड ही देना है तो इसका एक ही उपाय है। विभीषण, लंका का भेदी और सुग्रीव का गुप्तचर है, शीघ्र बता इसे दंड देने का क्या उपाय है। रावण, इसे अंग भंग करके यहाँ से भेज दो ताकि इसके स्वामी को पता तो चले। मेरे विचार से कपड़े तेल में भिगोकर इसकी पूंछ को बांध दिए जाए और अग्नि लगा दी जाए, क्योंकि बंदर को अपनी पूंछ ज्यादा प्यारी होती है। जब जली पूंछ ले जाएगा अपने स्वामी को खाएगा, लड़ने को उन तपस्वियों को शीघ्र यहाँ बुलाएगा। सैनिकों, शीघ्र व्यवस्था की जाए। चांगलं बनवत होते. वा वा. वो भी एक तुच्छ वानर द्वारा वीरों लंका घोर संकट में है। यदि हम इस तरह असावधान रहे, याद रखो
महानाश निकट है। लंका का डंका जो त्रिलोक में बज रहा है सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए सावधान, यदि लंका में रणभाकुरे ना हो मुझे अभी बता दो, अकेला है रावण राम और उसकी सारी सेना का सर्वनाश करने के लिए प्रस्थान करेगा। पहले हम अपने प्राणों का बलिदान देंगे, फिर आप प्रस्थान करेंगे। लंका वीरों से खाली नहीं है लंकेश, किंतु कपट तो कपट है। ये बंदर सामने लड़ता तो ये वज्रधन अपने दांतों से बांधकर उसे खा जाता। आपको ये अपना नारी लगा सकती है लंकेश, तुम दबाकर भाग जाना। कोई वीरता नहीं है, अकेला निकुंभ आपकी सारी सेना का गवाह कर सकता है। मुझे आदेश दीजिए। पिताजी, जब तक इंद्रजीत जीवित है आप निश्चिंत रहिए। लंका की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उस वानर को बंदी मैंने बनाया था। आपकी आज्ञा हो तो राम तो क्या, साक्षात इंद्र को भी आपके चरणों में उपस्थित कर दूं। धन्य हो पुत्र इंद्रजीत, मेरे वीर वस्तुओं से मेरे 20 भुजाएं फड़फड़ती है। शत्रु का सर्वनाश अवश्य होगा, किंतु लंका दहन का दोषी कौन? वो है हमारे चाचा धर्मराज विभीषण। विभीषण मेरा ही भाई और मेरा ही सर्वनाश करे, क्या ये संभव है? मुझे क्षमा करिए पिताजी, आज मेरा रक्त उबल रहा है। अनीति अविश्वासघात देखकर मैं अपना मर्यादा नहीं रख सकता। आज मेरा मन विद्रोह कर रहा है, मुझे क्षमा करिए पिताजी। बेटा इंद्रजीत, निर्भय होकर कहो, क्या कहना चाहते हो? महामती, विभीषण के कारण ही अशोक वाटिका उजड़ी। विभीषण के कारण ही सोने की लंका में आग लगी और विभीषण के कारण ही रावण का सर्वनाश होगा, यही कहना चाहते हो ना वीर पुत्र मेघनाद? याद रखो, अधर्म का नाश अवश्य होगा, धर्म की स्थापना शीघ्र होगी। विभीषण, कहाँ है अधर्म? अधर्म रावण के रोम रोम में है। रावण के अत्याचार से ऋषि मुनि त्राही त्राही हो रहे हैं। सती सीता का हरण करके रावण ने घोर अपराध किया है। विभीषण, शूर्पणखा की नाक किसने काटी? बाली को धोखे से किसने मारा? लंका पर चढ़ाई की तैयारी कौन कर रहा है? बोल धर्म के धुरंधर, बोल। रावण, मेरा मुंह मत खुलवा। यदि आपका भला चाहता है तो अब भी समय है, सती सीता को लौटा दे और श्री राम से क्षमा मांग ले। क्यों, यही कहना चाहते हो ना? मेघनाथ, मर्यादा मत तोड़, वरना विभीषण के साथ से भस्म होगा। विभीषण, कायर, तुम मेरे सामने धमकी देता है। धमकी नहीं, ये सत्य है।
रामदूत हनुमान ने तेरे लंका में आग लगाई और आज तक तेरे बड़े बड़े योद्धा उसे बुझा न सके। यह है राम का प्रताप, यह है राम की शक्ति। रावण तो मान गया, आखिर मैं तेरा ही भाई, तेरा सर्वनाश नहीं देख सकता। सर्वनाश? पागल हो गया है, मेरी मति मारी गई है। मति मेरी नहीं, तेरी मारी गई है रावण। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रक्त की नदियां बहेगी। तेरे वीर योद्धाओं के रुंड मुंड राम के तीखे बाणों से कट कट गिरेंगे। कदवाए विधवाए होगी, तेरी लंका अनाथ होगी रावण। युद्ध से डरने वाले कायर होते विभीषण, रावण तो महाकाल से खेलता है, महानाश में अट्टहास करता है, किंतु विभीषण भाई नहीं शत्रु है, रावण द्रोही है। अब तेरे लिए मेरे राज में कोई जगह नहीं, चला जा, निकल जा, दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। जाता हूँ रावण, अभी जाता हूँ, लेकिन याद रख, संसार यही कहेगा कि रावण का सर्वनाश उसके भाई विभीषण के द्वारा हुआ। यद्यपि मैं निर्दोष, धर्म और न्याय पर होनी होकर रहेगी। जय श्री राम। खामोश! राम भक्त विभीषण, विश्वासघाती, देशद्रोही, जाते जाते तू भी सुन ले, जो जन्म को आता है वो एक दिवस और मरता है। रावण भी मर जाएगा, किंतु विश्व के इतिहास में आने वाले कई युगों तक, जहां जहां तक रावण के पराक्रम के गीत गूंजेंगे, वहां तू देशद्रोही के नाम से उन कलंकित कहलाएगा। नीच, चला जा, निकल जा, दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। जाता हूँ रावण, जो आज्ञा पिताजी। इसे सीमा पार कराऊं। जो आज्ञा।